सही बच्चों को नमस्कार। हम बात एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करने जा रहे हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम या मल्टीनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसको थ्योरम कहें या मल्टीनोमियल एक्सपेंशन कहें, बात वही है। क्या कहना चाहते हैं और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ गई, देखो ध्यान से। जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में अगर r प्लस 1th टर्म निकालना हो तो था NCR x की पावर n माइनस r e टू पावर r। ठीक है, एक खास बात इसमें थी कि आप इसको जो एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे, n प्लस 1 टर्म्स आएंगे और हर टर्म की डिग्री n रहेगी। यानी जो यहाँ पर आप पावर देख रहे हो ना, हर टर्म की डिग्री n रहेगी। पहली चीज़, जैसे मैं आपसे कहूँ x प्लस वाई टू पावर 10, तो यहाँ 10 टर्म्स होंगे। 1 टर्म यहाँ पर आएगा, ये सेकेंड टर्म यहाँ पर आएगा, थर्ड टर्म आएगा, 4 टर्म आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। हमने 10 बोल दिया, 10 हो गया। लेकिन इन सब में डिग्री जो होगी x और y की मिला के 10 होगी। यहाँ भी 10 डिग्री, यहाँ भी 10 डिग्री, डिग्री 10 ही रहेगी। डिग्री 10 बोले अगर x पावर 1 है तो y पावर 9 होगा, सम दोनों की पावर का 10। ठीक है, अगर अगले में x पावर 2 है तो y की पावर 8 रहेगा, सम कितना होगा 10, डिग्री 10 ही रहेगी। अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस वाई की पावर 10 के एक्सपेंशन में x की पावर 10 इंटू वाई टू पावर 2 का कोफिशिएंट कितना होगा, तो अगर ध्यान से देखें कि दोनों के मल्टीप्लाई में डिग्री कितनी होगी 12, और x प्लस वाई की पावर 10 में 12 डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो उसका कोफिशिएंट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0। ये ध्यान रखिएगा, ये चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे मल्टीनोमियल हो, अगर जो डिग्री है तो उसके टर्म्स की डिग्री वही रहेगी। पहली बात समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम जब कोफिशिएंट निकालते थे किसी भी या कोई भी टर्म निकालते थे, ठीक है, तो उस टर्म को निकालने का जो फार्मूला था TR प्लस 1, TR प्लस 1, तो यह था फैक्टोरियल NCR x की पावर n माइनस r a टू पावर r, सॉरी y टू पावर r, है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है, इसके एक्सपेंशन में r प्लस 1th टर्म क्या होगा, नहीं मालूम, नहीं निकाल सकते। जब तक हम r प्लस 1th टर्म नहीं निकाल सकते तब तक कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोफिशिएंट निकालने का मतलब होता है पहले तो आप एक्सपेंशन करो, मतलब जो भी डिग्री आपको चाहिए वहां तक पहुंचो, जब वो डिग्री मिले तब आप उसका कोफिशिएंट देखो। तो हम बाइनोमियल में करते क्या थे कि हम मान लेते थे कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो r प्लस 1 टर्म में आने वाली है और r प्लस 1 टर्म निकाल लेते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर r प्लस 1 टर्म कैसे निकालें। अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस t की पावर n है, इसके एक्सपेंशन में r प्लस 1 टर्म निकालो, नहीं निकाल सकते। तो क्या करें भाई, कोफिशिएंट कैसे निकालें हम। तो अगर यहाँ से कुछ सिमेट्री मिल जाए हमको, यहाँ से कुछ क्लू मिल जाए यहाँ पर, तो मैं एक सिमेट्री देख लेता हूँ। नहीं समझे, यहाँ से कोई ऐसी सिमेट्री मिले कि उस सिमेट्री को यहाँ अप्लाई कर दें तो काम चल जाएगा, तो उस सिमेट्री को ढूंढना पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये NCR लिखा है, ऐसा करो NCR ना लिखो, इसको खोल दो फैक्टोरियल को, तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा अपान फैक्टोरियल r हो जाएगा इंटू n माइनस r हो जाएगा इंटू x की पावर n माइनस r हो जाएगा, y टू पावर r हो जाएगा। मैंने सही कहा। अब ज़रा पहचानो, कुछ मिल रहा है। अगर ध्यान से देखें कि भैया जो x की पावर है उसका फैक्टोरियल ये है और y की पावर का फैक्टोरियल ये है, थोड़ा पहले लिख दो इसको, फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई टू पावर r। क्या मैं समझ रहा हूँ, आप कहेंगे समझ तो रहा हूँ। यानी कि अगर 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 मैं इस x की पावर को r1 लिख दूँ इंटू वाई टू पावर को r2 लिख दूँ, तो यहाँ पर r1 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर r2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, सही कह रहा हूँ, वही यहाँ लगा दो। यानी इसको हम क्या करेंगे,
फैक्टोरियल n ऊपर लिखेंगे, यहाँ अगर x की पावर r1 आएगी इंटू वाई टू पावर r2 आएगी इंटू z टू पावर r3 आएगी, तो यहाँ r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल। तो आप कहेंगे इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। एक बहुत कंडीशन मेन है कि भैया इन दोनों का सम n के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। यानी यहाँ पर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन r1 r2 r3 का जो सम है ना वो n ही होना चाहिए। अगर n नहीं है तो वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं समझे? अगर यहाँ पर हम बात करें तो फैक्टोरियल n, अगर यहाँ x की पावर r1, y की पावर r2, z की पावर r3, t की पावर r4 होगा, तो यहाँ r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल इंटू r4 फैक्टोरियल। लेकिन जो मेन कंडीशन यहाँ पर आती है कि r1, r2, r3, r4 का सम n के बराबर होना चाहिए। समझ में बात आ गई? तो ये कंडीशन यहाँ पर आती है कोफिशिएंट निकालने के लिए। यूज़ कहाँ करेंगे ज़रा समझिएगा, इसका यूज़ कर देते हैं कहीं पर भी मतलब जहाँ पे यूज़ करना चाहें। जैसे मान लिया हमने आपसे कहा, मैं एक एग्जांपल ऐसे लेता हूँ रफली कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, y टू पावर 3, z की पावर 4। बस समझिएगा। तो आप कहेंगे देखो भैया जो टी आर प्लस, अगर मान लें कि टी आर प्लस 1 टर्म में ही आएगा, अगर मैं मान लूँ टी आर प्लस 1 टर्म में आएगा तो ऊपर होगा फैक्टोरियल 10, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ y टू पावर 3 है, यहाँ z की पावर 4 है, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल होगा, यहाँ 3 फैक्टोरियल होगा इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। तो ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे किसका, x की पावर 2 इंटू वाई टू पावर 3 इंटू z टू पावर 4, तो फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। समझ में बात आई? और गुड लिख देंगे हम। वाह 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 भैया ये गलत है, मेथड इज करेक्ट बट दिस इज गलत। क्यों गलत है भाई? सुनो ध्यान से। हमने अभी कहा अगर आप 10 करते हो ना तो इनकी पावर का सम 10 होना चाहिए। 3 2 5 4 9, यहाँ पर डिग्री 9 आ रही है, 9 डिग्री का टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा बिकॉज दिस टर्म डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एक्सपेंशन। पहली कंडीशन ये है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, हाँ अगर z की पावर 5 यहाँ आ रही होती, z की पावर 5 यहाँ आ रही होती तो यहाँ 5 लिख देते और फैक्टर जो कोफिशिएंट होता वो ये आ जाता। तो ये कोफिशिएंट निकालने का तरीका होता है, चाहे जितनी बड़ी डिग्री का हो, n डिग्री का हो हम निकाल लेंगे। अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn की पावर n है, उसमें tr प्लस 1 निकालेंगे तो आएगा, बस रखते हो x1 की पावर r1, x2 की पावर r2, x3 की पावर r3, r4, वही फैक्टोरियल। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि उनकी सभी की डिग्री का सम n होना चाहिए, जो भी है उसका डिग्री, जो भी पावर है वो होना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लिया क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हो, थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने कर दिया भाई 2x माइनस 3y प्लस 4z की पावर 12 के उसमें x की पावर 3, y टू पावर 4, z की पावर 5। क्या टर्म आएंगे? डिग्री तो XYZ डिसाइड करेगा ना, तो 4 3 7 5 12 टर्म तो आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें r प्लस 1 टर्म मान लेंगे। क्या होगा? फैक्टोरियल 12 अपान, यहाँ देखो x, यहाँ पर ये वाला टर्म है x आपका, मतलब 2x की पावर 3 इंटू माइनस 3y टू पावर 4 इंटू 4z की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। अब यहाँ से इस 2 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से फैक्टोरियल 12 आएगा, यहाँ से 2 की पावर 3 बाहर, यहाँ से माइनस 3 की पावर 4 बाहर, यहाँ 4 की पावर 5 बाहर,
और नीचे फैक्टोरियल 3 आएगा इंटू फैक्टोरियल 4 आएगा इंटू 5 आएगा इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 4 इंटू जेड की पावर 5। तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसे कहते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। चूँकि ये देखने से बड़ी अरे दादा मल्टीनोमियल टफ लगती है, लेकिन टफ है नहीं, ठीक है। बताना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी बड़ा एक बायनोमियल के बजाय ये ट्राइनोमियल और 4 स्टेप 5 स्टेप में कोफिशिएंट पूछ लेते हैं, और ज़्यादातर केसेस वो करते क्या हैं कि डिग्री को मिसमैच कर देते हैं। 12 है यहाँ तो 12 नहीं आ गया, 11 कर दिया। अब उन्हें मालूम है कि आप ले कोफिशिएंट निकालने में जुटे हुए हैं, और वो वाला टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहाँ पर, उसका कोफिशिएंट 0 है। ठीक, इसको कर लेंगे द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।